हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्बा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और सभी बढ़िया अच्छे प्रकार से होंगे। तो बीएसटीसी सेकेंड ईयर का टाइम टेबल आप सभी को पता है कि जारी हो चुका है और आपके जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्जाम है वो जनवरी के अंदर ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया था बच्चों के, जब से टाइम टेबल जारी हुआ है तब से एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर क्या रीट के साथ इसको अब हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। हमारा तो पूरा का पूरा जो ध्यान था वो रीट की तैयारी करने को लेकर था कि भाई बढ़िया अच्छे प्रकार से रीट की तैयारी करेंगे, लेकिन इसी बीच हाँ ये जरूर पता था, हम भी सर यूट्यूब पे डेली चेक करते थे कि कब टाइम टेबल घोषित होगा और चलो फाइनली हो भी गया। तो दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, उसकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़िया अच्छे प्रकार से देखा जाए तो ये आपका है टाइम टेबल मित्रों, जो रात को ही कल जारी हो चुका था, जिसमें डीएलएड द्विवर्षीय वर्ष नियमित पूर्ववर्ती और पूरक अवसर 2024 का मुख्य पाठ्यक्रम है आपका, उसका सिलेबस रहेगा। प्रश्न पत्र आपका प्रथम द्वितीय तृतीय के 9 कुल पेपर है, जिसमें से बुधवार को ये पेपर आपके स्टार्ट हो रहे हैं 8 जनवरी को। ठीक है, 8 को, 9 को, 10 को, 20 को लगातार देके घबराना नहीं है। एक दिन में 2 हो जाए तो और भी अच्छा होता ना क्यों, जितना जल्दी हो जाए उतना। वैसे ही आपने पढ़ने के कोई पहाड़ तोड़ने हैं नहीं, पढ़नी आपको वही सीरीजें हैं। ठीक है, तो चलो एक दिन में एक हो जाए तो कोई बात नहीं। बच्चे और सीखना 8 तारीख को आपका एग्जाम है, 9 तारीख को विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन है, 10 को विद्यालय शिक्षा है, 11 को हिंदी भाषा और मानव भाषा और शिक्षण है, 13 तारीख को आपका अंग्रेजी भाषा और शिक्षण है। उसके बाद 14 तारीख को गणित है, 15 को जो आपने एक लैंग्वेज ली होगी गुजराती संस्कृत जो भी है वो होगी, और 16 तारीख को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा होगी, और मित्रों 17 तारीख को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण या विज्ञान का शिक्षण है, इसका आपका क्या रखा गया है, एग्जाम रखा गया। तो कुल मिला के आपके ये 9 एग्जाम है जो 8 जनवरी से स्टार्ट होंगे और अनवरत रूप से 17 जनवरी तक है वो आपके चलेंगे। ठीक है, कुल मिला के आपकी आधी जनवरी है वो इसके एग्जाम के अंदर चली जाएगी। ये सवाल आ रहा है कि सर इस समय है वो कैसे हमें रीट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या इसकी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, जो भी साथी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम सुबह सुबह उठ जाते हो क्या? बहुत बढ़िया है, जल्दी उठना है भाई मैंने सोचा मैं ही उठा, खुश हुआ मैं तो। उनका आज एक भी लाइव नहीं आना चाहिए है, इतना जल्दी कौन आएगा, लेकिन भाई साहब आप तो उठ जाते हो तो बहुत बढ़िया है। उठ के मोबाइल देखते हो या पढ़ते हो पढ़ना है, सुबह सुबह उठ के पढ़ना है, मोबाइल को थोड़ा सा साइड में दबा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये मित्रों आपका टाइम टेबल आ चुका है। अब रही बात कि सर हम रीट की तैयारी करनी चाहिए या किसकी तैयारी करें, ये जो प्रणोत वाला है प्रथम वर्ष का, जो उनका भी टाइम टेबल आ चुका है, उनके एग्जाम भी सेकेंड ईयर के साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर रीट की तैयारी करनी चाहिए या बीएसटीसी पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना, रीट या सेकेंड ईयर। तो देखो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरी कोई काम की नहीं है। अब रीट की तैयारी करोगे लेकिन सेकेंड ईयर में पास नहीं हो पाए तो आपकी रीट कोई काम की नहीं है। सेकेंड ईयर में पास होगी पाए हो गए लेकिन रीट में फेल हो गए तो रीट तो फिर बीएसटीसी की हुई भी किस काम की है, अगली रीट का इंतजार करना पड़ेगा है। और सेकेंड ईयर वाले तो रीट मेंस के अंदर भी योग्य होने वाले हैं, आपके सेकेंड ईयर के भी एग्जाम हो जाएंगे। आप तो रीट दो, आगे मुख्य परीक्षा आएगी, उसमें भी आप योग्य हो, सीधा आप नौकरी लग सकते हो। तो कुल मिला के आपको दोनों चीजों के एक मध्य की साम्यावस्था, जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं, ठीक है, कि जहां हमें दोनों ऑप्शन में कुछ छोड़ भी नहीं सकते और दोनों को चूज भी नहीं कर सकते, उनके बीच का जो सामंजस्य होता है, तालमेल स्थापित करके चलना पड़ता। मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, एक साम्यावस्था लेके चलना पड़ता है। तो मैं आपको वही कहना चाहूंगा कि आप है देखो रीट की तैयारी है इसको भी नहीं छोड़ना है, और अपनी सेकंड करियर की तैयारी इसको भी बढ़िया अच्छे प्रकार से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ अगर बैक आ गई तो भी मामला क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। मन में एक डर तो रहेगा कम से कम कि यार मेरे बैक आ गई, रीट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए ये वो। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये आप जिस भी माध्यम से पढ़ने, सबसे बेस्ट तरीका तो होता है कि आपने पूरे साल बुक्स वगैरह पढ़ी होगी। भाई सेकंड ईयर एक साल चला गया तो बुक्स वगैरह पढ़ी होगी, तो आप तो पेपर के लिए एक्साइटेड होंगे, वाह मजा आ गया यार एग्जाम देके आएंगे। लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ कहने की बातें हैं। आप सभी क्या पढ़ते हो मुझे पता है, मार्केट से लाते हो एक सीरीज, 50-60 रुपए की सीरीज आती है, वो लाते हो और उसको आप एक रात पढ़ते हो सिर्फ। ठीक है, हाँ, परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ के जाते हो और उसके आधार पर आप एग्जाम देके आते हो। तो कोई बात नहीं, जो भी आप तरीका अपना रहे उसको भी अपनाइएगा। और हाँ, 7 से 8 दिन इस रीट को छोड़ना नहीं है। छोड़े तो जो चीज आपने पढ़ी हुई वो भी भूल जाओगे। 1 घंटा ही दो, सिर्फ भले 1 घंटा ही दो, रीट नाम आपको दिखना चाहिए कि मैं रीट की भी तैयारी कर रहा हूं। ये साइकोलॉजी जरूर आपकी सेट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 2 घंटा ही इसको टाइम दो, ओनली फॉर
दो भी नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, 1 घंटा ही दो, भले इसका सिलेबस देखते रहना, डेली पीडीएफ चेक करके, लेकिन माइंड से ये धारणा नहीं हटनी चाहिए कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं या बीएसटीसी सेकंड ईयर की। बाकी इसको आप फुल टाइम दो फिलहाल के लिए, ताकि अच्छे आप नंबर आ सके। आपको लग रहा है कि नहीं मैं पास तो आराम से हो जाऊंगा, मेरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 70-80%, 70% मान के चलो, 80 तो फिर भी अच्छी बात है, 70% के मैं सेकंड ईयर में आराम से बना पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप रीट के ऊपर फोकस करो और इसको भी अच्छे से देखा करो, ठीक है। बाकी जो भी मनोविज्ञान का कोर्स पढ़ना चाहते हैं मित्रों, रीट का आप सभी को पता है L1 हो या आपके L2, हालांकि बीएसटीसी वालों के लिए L1 रहेगा, तो आपके रीट की L1 की पूरी साइकोलॉजी, जिसके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी शिक्षण विधियां है ना, हिंदी की शिक्षण विधियां, संस्कृत की शिक्षण विधियां, पर्यावरण की शिक्षण विधियां, गणित की शिक्षण विधियां, ये सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आरपी स्टडी ऐप के अंदर। मनोविज्ञान पे मैं ही पढ़ाता हूँ, इसके अलावा शिक्षण विधियां है, यही मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। मात्र 499 रुपए के अंदर, सॉरी गलती हो गई, 699 रुपए, ठीक है। 699 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, 699 रुपए में ये कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बढ़िया अच्छे प्रकार से आपका मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप है वो अपना एक टारगेट देखिएगा भाई, बीएसटी ऐसी अवस्था लेके चलिएगा कि बीएसटीसी में भी आपकी किसी भी प्रकार की बैक नहीं आनी चाहिए, और रीट है उसकी तैयारी छूटनी नहीं चाहिए। भले 1 घंटा ही टाइम दो डेली रीट का, लेकिन मन से ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप 15 दिन है वो इस एग्जाम के अंदर उलझोगे और रीट का पूरा मटेरियल भूल ही जाओगे, तो वापस से दोबारा तैयारी स्टार्ट करोगे 15 दिन के बाद, तो आपको लगेगा अरे अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी 1.5 महीना रहा एग्जाम को, अभी मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं तो थोड़ा घंटा डेली देखोगे, नहीं यार मैं टाइम तो दे रहा हूँ, थोड़ा देखता तो आ रहा हूँ डेली, अब तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी, ऐसे थोड़ी साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव रहेगी, तो उसके लिए घंटा पर आप इसको टाइम दे सकते हो। बाकी समझदारी किसमें, तो देखो दोनों को साथ में लेके चलने में समझदारी है, क्योंकि बिना बीएसटीसी सेकंड ईयर के रीट कोई काम की नहीं है, और बीएसटीसी सेकंड ईयर कर ली लेकिन रीट में पास नहीं हो पाए तो वो भी कोई काम का नहीं। तो दोनों को साथ में लेके चलो। हाँ, इसको जरूर कम टाइम दो, क्योंकि आपको अगर ये डर जरूर होता है सबको कि कहीं मैं फेल हो गया तो उस कंडीशन में आप थोड़ा इसको कम टाइम दीजिए और इसको ज्यादा टाइम दीजिए, बट लेके चलिए एकदम है वो रीट को छोड़ना मत, भूलना मत कि 15 दिन आप भूल ही गए कि रीट क्या होती, फिर वो काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है वो रीट का रहेगा। लेकिन इसके लिए इसको भी लेके चलना ही एक रास्ता है, प्रोसेस है, इससे गुजरना भी क्या है बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कुछ पूछना चाहें तो। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, लहर पाठशाला, ठीक है। हाँ, और बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़ना, हालांकि आपने ज्वाइन कर रखा होगा, ये मेरे हिसाब से आप तो बीएसटीसी सेकंड ईयर एग्जाम में 2022 बैच वाले सारे बच्चे होंगे। 2022 के अंदर तो बढ़िया अपन ने अच्छे से तैयारी कराई थी। 2022 बीएसटीसी बैच की जब कुछ बात की जाती है तो कुछ बेवफाइयां भी याद आती है, तो आप बेवफा ना बनिएगा और बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है जुड़ के, और दम लगा के आपको प्रथम प्रयास के अंदर ही रीट है उसको पात्र करनी है, ठीक है। सर आप बहुत मेहनती टीचर हो, बिल्कुल धन्यवाद भाई, ठीक है। दुनिया भी ऐसा ही कहती है। हाँ, मजो आ गया सर पढ़कर, बिल्कुल पढ़ते रहो बढ़िया अच्छे प्रकार से, ठीक है। हाँ, रीड के बारे में एकमात्र सोचने वाला टीचर है भाई। देखो अब वो अपना यही काम है, तो पढ़ाना है तो पढ़ाना ही पड़ता भाई, ठीक है। सर बीएसटीसी के लिए क्लास लगाओ, बीएसटीसी के लिए क्लास आरपी स्टडी ऐप के अंदर चलती है। यूट्यूब के भरोसे मत रहना, मैंने शायद 2 महीने पहले भी एक वीडियो बना के बताया था कि इस बार बीएसटीसी की तैयारी हम यूट्यूब पे नहीं कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो आरपी स्टडी ऐप के अंदर कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो और वहीं पे तैयारी कराई जाएगी। यूट्यूब पे इस बार क्लासेस संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।